ये पैटर्न दोस्तों कप विद हैंडल पैटर्न है। ये जो लेंथ है ये करीब करीब आप देखो 3200 पॉइंट के आसपास है। अगर यहाँ पे आप 3200 इसमें जोड़ लेते हैं ना तो करीब करीब 22500 के आसपास का निफ्टी का टारगेट बन जाता है। इस गिरावट के बाद ना यहाँ से सीधा खड़ी चाल आएगी, टाइम पास नहीं होगा, सीधी खड़ी चाल आएगी और ये खड़ी चाल सीधा निफ्टी को ऑल टाइम हाई तो क्रॉस करा ही देगी। ये जो ऑल टाइम हाई है 20,200 के आसपास है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, इससे बहुत ऊपर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट है 10% का, मतलब 21,000 के आसपास का निफ्टी आने वाले 6 महीनों में पूरा के पूरा तैयार है। लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों कि मार्केट में बहुत रैली हो चुकी है। आप देखिए ना क्या रैली हो चुकी है। ये एक लेवल थे, आप देखिए आज मार्केट कौन से लेवल पे, ये जो लेवल पे ना आज मार्केट उसी लेवल पे, इसका और ये लेवल कब पे आप देख सकते हो, ये जो लेवल है ना वो है अक्टूबर 2021 के, मतलब अक्टूबर 2021 और आज हम लोग अक्टूबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 में, मतलब पिछले 2 साल से एक्चुअली मार्केट ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। तो जो खराब खबरें उसको थोड़ा सा ब्लॉक करो, उसको थोड़ा साइड में रहने दो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो। मेरे ख्याल से दीज आर द गुड लेवल्स टू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो वीडियो क्लिप दोस्तों अभी आपने देखी ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आने वाले 6 महीनों में निफ्टी मतलब इलेक्शन के आसपास तक की निफ्टी 21,000 तक जा सकती है और दिसंबर 2024 तक की निफ्टी आपको 22,500 तक के आसपास दिख सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ये वीडियो दोस्तों मैंने इसके आसपास बनाया था और वहां पे क्लियर बोला है कि यहाँ से आपको सीधी खड़ी चाल में निफ्टी आपको 21,000 के आसपास दिखेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट मूवमेंट में निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है और अभी फिलहाल 19,800 के आसपास निफ्टी यहाँ पे रुका हुआ है। सीधी चाल का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा कैंडल बनाते बनाते ऊपर जाएगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, गिरते पड़ते रुकते ही जाएगा, लेकिन एक अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन ऊपर की जानिब दिखेगी। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लेंगे, जो आम पब्लिक लोगों का, जो रिटेल लोगों के जो क्वेश्चन है, जो मुझे कमेंट्स में आए हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे आए हैं, वो क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो 5 आईपीओ आए हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह से मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड ऑब्वियस सी बात है उसके बाद हम निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मेरा निफ्टी का आउटलुक मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, पर बहुत शॉर्ट टर्म में निफ्टी में क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। पूरे ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मुझे जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि विल निफ्टी क्रॉस 20 के, ये सबसे पहले क्वेश्चन इसलिए आ रहा है ना क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपने देखा, इनफैक्ट लास्ट पूरे वीक में आपने देखा कि एक मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं है एंड मार्केट इज नॉट एबल टू क्रॉस 20,000। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि मार्केट क्या 20,000 को क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। तो दोस्तों सिंपल सा इसका आंसर है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 महीने में हम लोग 21,000 देखेंगे और ईयर एंड तक तो हम लोग 22,500 के आसपास भी देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो 20,000 है ना, ये सिर्फ एक माइलस्टोन है और कुछ भी नहीं है। आप आगे चल के निफ्टी को 25,000 भी देखेंगे, 30 भी देखेंगे, 35 भी देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो। और जब आप आगे जाके देखोगे ना तो आपको खुद पे एक हंसी आएगी कि यार वो टाइम पे मैं ये सोचता था कि यार 20,000 पर टॉप लग गया, चलो बेच देते हैं। जो स्टॉक आपने बेचा ना वो आप समझिए कि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। बेच दिया वहीं पे, वो स्टॉक आपका छूट जाए, क्योंकि एक बार वो मूवमेंट चली गई ना, अगर आपने किसी को 100 पे बेचा ना, फिर आपके 120 पे लेने की उसको हिम्मत नहीं होगी। तो अभी दोस्तों ऐसा टाइम है ना कि आपको स्टॉक को अभी भी होल्ड करना चाहिए और जो पूरी रैली उसको एंजॉय करना चाहिए। तो पहला जो आंसर है विल निफ्टी क्रॉस 20 के, बिल्कुल हाँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कब करेगा, कैसे करेगा, वो थोड़ी देर में हम जब शॉर्ट टर्म मूवमेंट डिस्कस करेंगे तो उस पर बात करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल भी यस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इज इट गोइंग टू सस्टेन, ये जो रैली मार्केट में चल रही है क्या ये सस्टेन करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ना अल्टीमेटली तो फियर ही चल रहा है, क्योंकि लोगों को ना अब यहाँ भर भर के प्रॉफिट आया हुआ है, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीन ऐसा ना, जब आपको लॉस होता है ना तो ठीक है, मतलब 20, 30, 40% लॉस तो लोग ऐसे ही टाइम पास में ले लेते हैं, ठीक है ना, हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, अभी अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट अगर 20, 30% का प्रॉफिट आता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। तो होना एक्चुअली उल्टा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इज इट गोइंग टू सस्टेन, यस, मेरे ख्याल से ये सस्टेन करने वाला है और इस रैली को अभी बहुत ही ऊपर जाना है। इनफैक्ट जो हमने डिस्कस भी किया था स्मॉल कैप वाले वीडियो में कि ये जो स्मॉल कैप रैली ओवर भी है क्या, बिल्कुल ओवर नहीं भी है, अभी आपके जो स्टॉक्स है इसको बहुत ऊपर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुड वी टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल, क्या हमें कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कुछ पोजीशन अपनी बाहर लेनी चाहिए। देखिए आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट मिली है तो आप बुक कर सकते हो, बट मैं तो अभी फिलहाल कुछ भी बुक करने के मूवमेंट में नहीं हूं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे होते हैं ना, जब आपने बुक कर दिया ना, देखते पे 10% का सर्किट लग जाएगा, 20% का सर्किट लग जाएगा। तो एज ऑफ नाउ तो मैं फिलहाल कुछ भी बुक करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से पैसा बुक करके आपको किसी और चीज की जरूरत है, कहीं और आपको इन्वेस्ट करना है या आपकी कोई नीड है, तो अगर आपको वो केस में पैसा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट। बट हाँ, ये पैसे को अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं निकालूंगा और बाहर रखूंगा और फिर कभी और मौका जब मिलेगा तब वापस लाऊंगा, तो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगर आप छूट गए ना, फिर आप बाहर बैठ के सिर्फ देखते रह जाओगे एंड ये मार्केट यहाँ से चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल ये नो है।
फीलिंग अनकंफर्टेबल विद द राइट्स, ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, इसको फियर ऑफ हाइट्स भी बोलते हैं। जब आप जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे जमीन के, आपको जो ऊंचाई का डर रहता है, तो ये तो भाई होने ही वाला है। फीलिंग अनकंफर्टेबल विद द राइट्स, अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज वेरी नॉर्मल, सबको लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डर के फिलहाल बेचने के इंडिकेशन नहीं है। डज द इकोनॉमी जस्टिफाई दिस राइज, क्या हमारी इकोनॉमी ये जो पूरा राइज है उसको जस्टिफाई कर रही है? देखिए पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज ऐसी है ना जो इतने अच्छे से ग्रो कर रही हैं, बाकी तो यूरोप यूएस ये सब तो रिसेशन की बात करते हैं, वेर एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ 6.5% के आसपास की हमारी ये साल की ग्रोथ है, एंड आईएमएफ के हिसाब से सेम ग्रोथ 6-7% के आसपास की ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2024 एंड 2025। तो हमारी जो इकोनॉमी है ना बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी उसमें डिमांड है, जो निफ्टी 50 के जो रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे आ रहे कंपनियों के, तो मेरे ख्याल से ये जो मूवमेंट है उसको पूरी इकोनॉमी जस्टिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन ट्रस्ट लिक्विडिटी। ऑब्वियस ही बात है, देखिए शॉर्ट टर्म में जो मार्केट चलती है ना वो लिक्विडिटी से चलती है, मतलब पैसे से चलती है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आता है, अब ऑब्वियस ही बात है शेयर बड़े लिमिटेड होते हैं, है ना, जैसे अब निफ्टी 50 में तो 50 कंपनियां आई हैं, लोग जितना पैसा डालेंगे वो निफ्टी 50 की कंपनियों में लगेगा, और उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और स्टॉक वहां से मूवमेंट करने लगेगा, इसको लिक्विडिटी फैक्टर बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिक्विडिटी फैक्टर कब तक चलेगा? देखिए ये लिक्विडिटी फैक्टर हमेशा चलेगा, हमेशा, हमेशा तो बोलना ठीक नहीं है, बट लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि अभी तो रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट में अभी तो एंट्री कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग, अब आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ ना कुछ तो पैसा मार्केट में लगाया होगा, लेकिन आप समझिए कि कितना लगाया है। एक बंदा जो साल का 10 लाख रुपए कमाता है, उसका लगा हुआ है लाख रुपए मार्केट में, तो आप क्या उसको क्या बोलोगे? पैसा लगा हुआ है ऐसा बोलोगे? आज जो इंसान का 50-60 लाख रुपए का घर है, उसका 2-3 लाख रुपए मार्केट में लगा है, उसको क्या बोलोगे आप? वो मार्केट में पैसा लगा हुआ है, इसको पैसा लगा हुआ नहीं बोलते। देखिए जितना आपकी जो टोटल नेटवर्थ है ना उसका 50% से ऊपर अगर आपका लगा हुआ है ना स्टॉक मार्केट में, तो हाँ, तो आप या म्यूचुअल फंड में बोल सकते हो आप, तो आप बोल सकते हो हाँ कुछ पैसा लगा हुआ है। 60-70 लाख का, और बहुत बहुत सारे लोग आते हैं एसेट एलोकेशन का ज्ञान देते हैं, बोलते हैं यार हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमारे को हमारे पूरे पैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कुछ गोल्ड में डालना चाहिए, कुछ इक्विटी में डालना चाहिए। भाई आप समझिए आपके पास 60 लाख का घर है, आपके घर में 10-20 लाख की ज्वेलरी है, ठीक है, और आपके मुश्किल से 5 लाख रुपए लगे हुए इक्विटी में, तो कौन सा एसेट एलोकेशन हो गया ये? कौन से हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है ये? तो हम बाय डिफॉल्ट जो इंडियंस है ना उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा गोल्ड और रियल एस्टेट में तो बाय डिफॉल्ट लगता है, सिर्फ जरूरत है तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाने की, तो कैलकुलेट मत करो हमारे पास इतना इक्विटी है, हमारे पास इतना म्यूचुअल फंड है, भाई बहुत अभी बहुत बहुत काम होना बाकी है। और इसी को लेके अगर आपको ये क्वेश्चन है कि जो लिक्विडिटी आ रही है वो जस्टिफाई होती है कि नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि फिलहाल मार्केट में ना 5 आईपीओ आए हुए हैं। आप समझिए इन जो 5 आईपीओ ना इसकी सब्सक्रिप्शन आप देखिए बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन भी है, मतलब आईपीओ ना बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। अगर यही आईपीओ कुछ टाइम पहले आए होते, कुछ टाइम मतलब कुछ साल पहले आए होते ना, तो इतने सारे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ना मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच हो जाता। लिक्विडिटी क्रंच होने का मतलब ये है कि इन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लोग पैसा दूसरे स्टॉक से निकालते और इन आईपीओ में अप्लाई करते। इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का भर गया है। तो आप समझिए आज के दौर में ना लोगों का बहुत पैसा है, तो पहले अगर इतने आईपीओ आते हैं तो मार्केट में प्रॉब्लम थी कि लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पैसा निकालते, बट आज के दौर में वो सीन बिल्कुल भी नहीं है, और जिसके इंपैक्ट आपने मार्केट में देखा कि कुछ नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है। तो पहले जो मिथ था कि आईपीओ की वजह से पैसा मार्केट से निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी अच्छी पॉइंट क्या हो रही है आप समझिए, ये जो 5 आईपीओ आ रहे हैं ना, अब ये एक्चुअली अपने आप में बहुत पॉजिटिव, ये मार्केट की ना डेप्थ दिखाता है, ठीक है। अब आप समझिए अगर पूरे मार्केट में सिर्फ 100 कंपनियां, एग्जाम्पल 100 कंपनियां, अब जब रिटेल का पैसा आएगा जो कि एसआईपी से 14-15 लाख करोड़ रुपया 14-15 हजार करोड़ रुपया हर महीना एसआईपी रूट से आ रहा है, वो 100 कंपनी में ही लगेगा। अब स्मॉल कैप कंपनियों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उसकी मार्केट कैप बहुत कम होती है, तो वो क्या होगा, उसमें मूवमेंट फास्ट आ जाएगी और वो भाग जाएंगे। तो आप समझिए कि अब 100 की जगह 105 कंपनियां हो चुकी है, या 5 को भी मैं जोड़ लूं, अब जो पैसा आएगा ना वो और ज्यादा उसके पास ऑप्शन है, और ज्यादा ऑप्शन है तो मार्केट में आप समझिए पॉजिटिवनेस आ रही है, मार्केट में डेप्थ और बढ़ रही है, तो लोगों को पैसा लगाने का और मौका मिल रहा है। तो जितने आईपीओ आएंगे, अच्छी कंपनियों के आईपीओ आएंगे, वो मार्केट में एक पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो अब दोस्तों चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म की क्या मूवमेंट है। अब अगर आप दोस्तों निफ्टी के शॉर्ट टर्म की मूवमेंट देखेंगे तो जो लेवल पे निफ्टी रुकी हुई है, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक पुराना रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास। और अगर आप पीछे जाओ, ये देखिए 19,800 के आसपास एक पुराना रेजिस्टेंस है जिसके आसपास निफ्टी रुकी हुई है। अब कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि ये देखिए ये जो निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे एक बड़ी कैंडल के अंदर 6 कैंडल निकल गए, तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये अपने आप में एक वीकनेस का साइन है, बिकॉज निफ्टी जो है ना ये इंपॉर्टेंट लेवल 20,000 को नहीं निकाल पा रही है। एक्चुअली आप समझिए वीकनेस का साइन नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। बिकॉज सीन क्या है, अगर यही निफ्टी आप समझिए ये जो कंसोलिडेशन आप जो देख रहे हो, अगर यही कंसोलिडेशन अगर बॉटम के आसपास रहती, इसके आसपास होती ना, तो हम ये काफी हद तक कह सकते थे, अगर इधर होती ना कंसोलिडेशन, तो हम ये कह सकते थे कि हाँ
कि वीकनेस का साइन हो सकता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट टॉप पे टिका दे आपको और रिटेल इन्वेस्टर को बोले भाई देख हम लोग 20,000 के बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत देर से मैं रुका हूं, भाई तेरे लिए तो रुका हूं ताकि तू अपना प्रॉफिट बुक कर ले और मार्केट से बाहर हो जा। टॉप इस तरीके से नहीं लगते मार्केट के। मार्केट के टॉप कैसे लगते हैं? आपके सामने प्राइस आएगा और आपके सामने से प्राइस जाएगा, खत्म। ये ऐसा जब होता है टॉप के आसपास कंसोलिडेशन, इस तरीके से इन्विटेशन नहीं बढ़ता कि भाई तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, ऐसा नहीं होता इस मार्केट में। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से ये ब्रेकआउट कर दे बनिस्बत इसके कि ब्रेकडाउन कर दे। अब अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो इसके लिए अपने को काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात आप समझिए कि यहां पे हो रही है कंसोलिडेशन। अब क्या ये कंसोलिडेशन नेक्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट होगा या कुछ टाइम और कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट होगा? क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में भी यहां पे अगर कंसोलिडेशन होती है तो भी हम लोग इसको यही कहेंगे कि ये एक स्ट्रेट मूवमेंट मुंह में ही ऊपर जा रहा है। अगर ये नेक्स्ट वीक में भी ऐसे कंसोलिडेट करता है तो भी अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखो, इसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाने की है। तो अब ये नेक्स्ट वीक में कंसोलिडेट करेगा कि ऊपर करेगा, इसके लिए कुछ चीजें और देखना जरूरी है। देखिए इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना तो डिफिकल्ट होता है, बट उसके लिए कुछ चीजें हम देखेंगे और इसमें हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से आप देखोगे नेक्स्ट वीक ऑब्वियस सी बात है मंथली एक्सपायरी भी है। ये जो है ना ये वैल्यू 19,800 के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया हुआ है, 19,794 टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये जो वैल्यूज होती है ना एक्सट्रीम लेफ्ट में ये सपोर्ट की तरह काम करती है। तो इसमें ऑप्शन चेन आप सीख भी सकते हो और ये ऑप्शन चेन आप इंडाइसेस में और स्टॉक में अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए 19,800 जो पहला जो सपोर्ट है वो 19,800 के आसपास है और उस पे 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बन जाता है वो 19,700 के आसपास है और वो बनता है 1,01,000 के आसपास। तो अगर आप देखोगे ना 19,800 से लेकर 19,650 के बीच में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है जो नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे अगर मार्केट यहां से नीचे जाती है तो। और उसके खिलाफ अगर आप यहां पे देखोगे ना तो ये डेटा बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम करे। तो 19,850 पे आप देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद 19,900 पे अगर आप देखोगे ना 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन 70,000 एंड अगेन 1,63,000। तो ये जो वैल्यूज है ना आप देख सकते हो, ये जो वैल्यूज है ना वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है जो बड़े प्लेयर्स है जो ये पोजीशन जो बनाते हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ना ये ऊपर की तरफ फिलहाल नहीं होने वाला है, इसलिए ऊपर उन लोग ने ना जो कॉल राइटिंग करके रखी हुई है, मतलब ऊपर ना शॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर निफ्टी ये 19,900 है उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाती है ना तो ये जो करीब करीब जो 2 लाख लोग हैं, 2.5 लाख लोग हैं, ये लोग रिस्क पे आ जाएंगे और अपनी पोजीशन को लोग कवर करेंगे। तो ऐसा होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट मोमेंटम बहुत ऊपर बन सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,900 के आसपास है, अगर वो लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई तो मूवमेंट फास्ट हो सकती है। कि ऑप्शन चेन का डेटा आपको क्या बता रहा है, जितना सपोर्ट है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब बड़े लोग ये मान रहे हैं कि ऊपर जाना डिफिकल्ट है वेयर थोड़ा बहुत हम लोग नीचे जा सकते हैं। अब यही चीज दोस्तों चार्ट पे जाके देखते हैं कि चार्ट इतना क्या बोल रहे हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे ना तो वही चीज है, लोगों का ऐसा मानना है कि ऊपर जाना डिफिकल्ट है वेयर नीचे जा सकती है मार्केट, बट हाँ नीचे कितना जा सकती है बहुत ज्यादा का चांसेस नहीं है, बिकॉज आपने अभी देखा। एंड इनफैक्ट अगर आप चार्ट को भी कंबाइन करोगे तो अगर आप शॉर्ट टर्म में निफ्टी देखोगे ना तो ये जो लेवल है निफ्टी के, ये निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 19,700 और थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन लेना चाहें तो 19,650। तो लोगों का फिलहाल ऐसा मानना है कि ये जो ऑप्शन चेन का डेटा ऐसा मानना है कि जो ऊपर का ब्रेकआउट है उसका चांसेस फिलहाल कम है और 19,650 मतलब बेसिकली मार्केट रेंज बाउंड प्ले कर सकता है, ऐसा देख के लग रहा है। हमारा व्यू कब बदलेगा, इसमें बड़ी गिरावट कब ट्रिगर हो सकती है, अगर ये जो डेटा है 19,650 अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है ना तब जाके हमें अपने व्यू को देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी मुझे ये डेटा देख के ऐसा लगता है कि हमको नेक्स्ट वीक में भी कंसोलिडेट ही करना है। मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी हमको ऊपर जाने की जल्दी है, मोस्टली हम लोग नेक्स्ट वीक भी कंसोलिडेट ही करने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका मेन रीजन ग्लोबल इंडाइसेस है। तो जल्दी से देखते हैं डाउ जोन्स क्या बोल रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट, आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में कितनी अच्छी मूवमेंट आई है। हमने तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया, बट अगर आप यूएस का मार्केट देखोगे तो यूएस के मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी हुई है। अब अगर आप देखो ना तो यूएस का मार्केट भी अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास, और इतनी मूवमेंट के बाद हो सकता है कि वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और कंसोलिडेशन भी आए तो ये अपने आप हमारी जो निफ्टी है उसको थोड़ा सा रोकेगा आगे जाने से। अगर यही चीज ये मूवमेंट नहीं होती और डाउ जोन्स यहाँ पे होता ना तो वो केस में हमारे ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये चांसेस बन जाते हैं कि डाउ जोन्स भी यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर चलेगा। अब जब ये ऊपर चलेगा हम लोग ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हैं, तो अगर थोड़ा सा पुश करेगा तो काम हो जाएगा। बट फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है। तो अगर नेक्स्ट वीक में डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन होती है ना तो हो सकता है कि हमारी जो निफ्टी है उसमें भी कंसोलिडेशन हुए, और अगर डाउ जोन्स ब्रेकआउट देता है तब तो भाई हम लोग ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हैं। लोगों का जो मसला है ना ये स्मॉल कैप इंडेक्स का ही है। ये देखिए ये लेवल के आसपास मैंने कहीं शायद ये कैंडल के आसपास मैंने वीडियो बनाया था जब मैंने स्मॉल कैप रैली ओवर वाला वीडियो बनाया था। आप देखिए वहां से हम लोग कहां पे अभी
जिन लोगों ने डर के ये कैंडल पे या ये बड़ी कैंडल पे बेच दिया होगा, आप सोचिए उसके बाद लोग ने कितनी बड़ी रैली मिस कर दी। इंडेक्स में तो वो लेवल नहीं दिखता वो जितना स्टॉक्स में मूवमेंट आई हुई है। तो अभी भी मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जब इतना चलिए तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, एक दो कैंडल से लोग डर जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट बर्दाश्त होता नहीं है, हजम होता नहीं है। 30-40% प्रॉफिट आ गया, एक दो कैंडल की वजह से अब 5-10% चला गया तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। और मार्केट का काम है ना झटके देना। आप समझिए, अगर मार्केट ऐसी चलती रहेगी तो कौन बेचेगा? तब तो फिर सभी लोग कमाएंगे। तो बीच बीच में झटके देना जरूरी है, झटके देंगे कमजोर लोग हैं निकल जाएंगे, तो यही चीज है। और आप जब मेरे वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कुछ एजुकेट करने की, तो आपने ये सब गलतियां नहीं करनी है, आपने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। ठीक है। और सेम चीज आप देखिए, स्मॉल कैप रैली भी आई है। मैंने ये देखिए ना, ये पहली मूवमेंट थी। आप यहां से अगर आप मूवमेंट पकड़ते हैं ना, तो ये पहली करेक्शन है, और पहली करेक्शन में कभी भी टॉप नहीं लगते, अभी तो इसको बहुत ऊपर जाना है। ठीक है, तो आपको फिलहाल डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बाकी ग्लोबल भी इंडाइसेस देखें, डाउ जोन्स तो जस्ट अभी हमने कवर किया, नैस्डैक भी आप देखिए एक रेजिस्टेंस के आसपास, ये भी बता रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में नैस्डैक में भी थोड़ा सा करेक्ट कंसोलिडेशन हो, तो हो सकता है वो भी निफ्टी को ऊपर जाने से रोके। अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं उससे कहीं पे भी निफ्टी के नीचे के पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही, या तो कंसोलिडेशन या तो ब्रेकआउट। ठीक है। बाकी आप ग्लोबल अगर इंडेक्स देखें, ये यूके का इंडेक्स आपके सामने है, आप देखिए कोई भी, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज का भी लेते हैं तो देखिए इसमें कोई खास मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन वही बात है ना, हमको हमको क्या चाहिए, हमको बस ये नहीं चाहिए, बस गिरता हुआ इंडेक्स नहीं चाहिए, बस स्टेबल है ऊपर जा रहा है काफी है, हमारे लिए काफी है। गिरता गिरता हुआ नहीं चाहिए हमारे को। और वैसे भी खैर ये देखिए, इतना बहुत ज्यादा आजकल यूरोपियन मार्केट पे हम डिपेंडेंट भी नहीं है, हम और ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अब तो यूरोप कंट्रीज हमसे इंडिकेशन लेंगे, ऐसा वक्त आ रहा है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यूएस है। पर ठीक है, सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो है आपका डॉलर इंडेक्स। देखिए बढ़िया है, ये लेवल के आसपास ही हमने बात किया था कि भाई बस हो गया, अब इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 106 के आसपास से डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, अब डॉलर इंडेक्स टूट रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स टूटता है तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो इकोनॉमीज है वो अच्छा करती हैं, तो अपने लिए परफेक्ट साइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे ना, क्रूड ऑयल है, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, हमारे को बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं हम लोग तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड। तो क्रूड ऑयल अब 80 के आसपास आ चुका है, अब ये लेवल के आसपास आ गया, 70-75 की रेंज में आ गया, बस हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। जब 100 के आसपास चल रहा था तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी। तो अगर समरी कर दूं तो आप ग्लोबल मार्केट देखिए, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ग्लोबल मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो हो सकता है थोड़ा सा वहां पे जाके रुक जाए। बाकी डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, बढ़िया है, क्रूड ऑयल टूट रहा है, बढ़िया है। विक्स देखिए आप, ये आपका ग्लोबल विक्स है, ये देखिए यूएस का विक्स है, डर का इंडिकेटर। कहाँ कहाँ कौन सा डर बचा है, एकदम जमीन में खड्डे किए जा रहा है। अगर इंडिया विक्स की भी आप बात करो, ये देखिए सिर्फ लोगों में डर है बस, बाकी और कुछ नहीं है इस मार्केट में। ठीक है, वो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। होल्ड योर पोजीशंस, अच्छे स्टॉक हैं, होल्ड करो। एंड इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय आल्सो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। कौन से टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, पॉसिबल हुआ तो उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।